गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हम यहाँ तानसेन का चैप्टर पढ़ रहे थे। यहाँ से हमारा पेंडिंग रह गया था। यहाँ से देखिए, मैंने आपको इसमें बताया था कि स्वामी हरिदास इनके गुरु रह चुके हैं और उन्होंने 11 साल तक इनसे शिक्षा ली थी। इनकी मैरिज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी मैरिज हुसैनी से हुई थी और उनके 5 चिल्ड्रन हुए थे। अब यहाँ से हमको पढ़ना है, तानसेन कौन बन गए थे? नवरत्न बन गए थे अकबर के कोर्ट में। इन द ईयर 1556 तानसेन ज्वाइन अकबर्स कोर्ट एज वन ऑफ हिज नवरत्नास। ही बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ अकबर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पहले दिन से ही अकबर के फेवरेट कौन बन गए थे? तानसेन बन गए थे, क्योंकि अकबर भी म्यूज़िक लवर थे। वो घंटों उनका म्यूज़िक सुनते रहते थे, दरबार में उनको बुलाते थे और घंटों सुनते रहते थे। उनके घर भी जाते थे और उनको बहुत प्रीशियस गिफ्ट्स, मतलब उनको बहुत कीमती तोहफे भी वो देते थे। अब अकबर बहुत पॉपुलर हो गए थे तो काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं। जब कोई पॉपुलर बन जाता है ना तो उसके बहुत सारे एनिमीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक शौकत मियाँ नाम का एक आदमी है जो चीफ है, कॉन्स्पिरेटर, मतलब जो चाल रचता है उनके लिए। एक चालबाज होता है जो उनके लिए एक चाल सोचता है कि कैसे उसको अपने रास्ते से हटाया जाए। तब वो अपने जो दूसरे जो जाल बुनते हैं ना, उसके लिए सारे कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं जो उसके लिए गलत योजना बना रहे थे। तो वो सोचते हैं कि उसको दीपक राग गाने के लिए अकबर के कोर्ट में भेजा जाए, जिससे क्या होगा, दीपक राग गाने वाला जो भी सिंगर होता है वो आग को आसपास की आग को इतना गर्म कर देता है कि उससे लाइटेड जो लैंप होते हैं, जो मशालें होती है, अपने आप जल जाती है। और आग इतनी तेज़ होती है कि वो खुद सिंगर को भी जला सकती है और राख में बदल सकती है। तो वो इतने क्लेवर थे, तो इसलिए उन्होंने, शौकत मियाँ ने अकबर को सजेस्ट किया कि आप उसको दीपक राग गाने के लिए बुलाओ, क्योंकि अगर वो अच्छा सिंगर है तो ही वो गा पाएगा। तो अकबर उनकी बातों में आ ही जाते हैं। अकबर बोलते नहीं, तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है। तो तानसेन को बुलाया जाता है और उसे दीपक राग गाने के लिए बोला जाता है। तो 2 वीक्स का टाइम मांगते हैं तानसेन। 2 वीक्स के टाइम में वो क्या करते हैं, अपनी बेटी रूपमती और उसकी फ्रेंड है, उसकी बेटी का नाम है सरस्वती और उनकी बेटी की फ्रेंड का नाम है रूपवती। उनको क्या सिखाते हैं? राग मेघ सिखा देते हैं। राग मेघ सिखाने से क्या होगा, जब वो दीपक राग गाएंगे अकबर के दरबार में, तब क्या होगा, दीपक राग गाने के बाद जैसे आग लगने लगेगी या तेज हवा गर्म होने लगेगी, तब रूपवती और सरस्वती राग मेघ गाकर उस आग को शांत कर देंगे। मतलब मेघ से मतलब क्या है, यहाँ पे बादल छा जाएंगे और बारिश होने लग जाएगी। तो बारिश में सब आग बुझ जाएगी और हवा वापस ठंडी हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड टीचिंग सरस्वती एंड रूपमती राग मेघ। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया सरस्वती और रूपमती को। तो वो रात दिन उसको सिखाते रहे। 2 वीक्स तक उनको, 2 सप्ताह तक उनको ये सब सिखाते रहे। इट इज़ सेड दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन एंड द पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस ऑफ ग्वालियर, अब सब जगह से, ग्वालियर के सब जगह से, वहाँ से लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे दरबार में। तानसेन गाने वाले थे दीपक राग। अब जब उन्होंने गाना शुरू कर दिया तो अपने आप ही लाइट ऑन हो जाती है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे मशालें थी, पहले तो लाइट थी नहीं, मशालें अपने आप जल उठती हैं और आग गर्म होने लग जाती है। तब क्या होता है, सरस्वती और रूपवती उसी टाइम पर राग मेघ गाने लगती है, जिससे क्या होता है, क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल छा जाते हैं और रेनड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें ज़मीन पर आ जाती है, जिससे तानसेन की ज़िंदगी भी बच जाती है। किससे बचाई थी तानसेन का जीवन? किसने बचाया था? उनकी डॉटर ने, उनकी बेटी ने और उसकी फ्रेंड ने। अब इससे क्या हुआ, तानसेन ने जब ये दीपक राग गाया था, तब राग दीपक गाने के बाद वो बीमार रहने लगे। ये गाने के बाद, इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत बीमार रहने लगे। अकबर को जब इस चाल के बारे में पता चलता है कि इसमें कौन कौन शामिल थे, तो वो सारे एनिमीज़ को सजा देते हैं, सबको पनिश करते हैं, उनको सजा देते हैं। पर तानसेन नवरत्न रह चुके थे अकबर के दरबार में। मरते दम तक वो नवरत्न रहे, लेकिन उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब हो गई और वो उनकी मृत्यु कब हुई? 1585 में। उन्होंने बहुत नए रागास को कंपोज्ड किया है। अब उनके इमॉर्टल मेमोरीज प्रिजर्व्ड हैं टॉम्ब में, मतलब उनकी कब्र बनी हुई है ग्वालियर में। वहाँ पर दिस प्लेस इज़ अ
पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब होता है यात्रा, पिलग्रिमेज मतलब एक है ना होली प्लेस का नाम है फॉर सिंगर्स। अब यहाँ पे सिंगर्स, म्यूजिशियन, जो भी गाना गाने वाले जो प्रसिद्ध लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं टॉम्ब में, तानसेन की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए। ऑल द म्यूज़िक लवर्स वहाँ पर जाते हैं। ओके, थैंक यू।